हम आज की कहानी में जानेंगे कि अकबर की बीरबल से दूसरी मुलाकात कैसे हुई। जब महेश दास जवान हुआ तो वह अपना भाग आजमाने अकबर राजा के पास गया। उसके पास राजा द्वारा दी गई अंगूठी भी थी जो उसने कुछ समय पहले राजा से प्राप्त की थी। वह अपनी मां का आशीर्वाद लेकर भारत की नई राजधानी फतेहपुर सीकरी की तरफ चल दिया। नई राजधानी को देखकर महेश दास हतप्रभ था। वह भीड़-भाड़ से बचते हुए लाल दीवारों वाले महल की तरफ चल दिया। महल का द्वार बहुत बड़ा और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। ऐसा दरवाजा महेश दास ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। उसने जैसे ही महल में प्रवेश करना चाहा, तभी रोबदार मूंछों वाले दरबार ने अपना भाला लहराया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ प्रवेश कर रहे हो? पहरेदार ने कड़कती आवाज में पूछा। महाशय, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, नम्रता से महेश ने उत्तर दिया। अच्छा, तो महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम कब आओगे? दरबार ने हंसते हुए पूछा। महेश मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल महाशय, और देखो मैं आ गया हूँ। और हाँ, तुम बेशक बहुत बहादुर और वीर होगे, किंतु तुम मुझे महल में जाने से रोककर अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। महेश की बात सुनकर दरबान सहम गया, पर फिर भी हिम्मत करके बोला, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हें पता है, इस बात के लिए मैं तुम्हारा सिर कलम कर सकता हूँ। लेकिन महेश हार मानने वालों में से नहीं था। उसने झट से महाराज की अंगूठी दरबान को दिखाई। अब महाराज की अंगूठी को ना पहचानने की हिम्मत दरबान में नहीं थी। ना चाहते हुए भी उसे महेश को अंदर आने की इजाजत देनी पड़ी। हालांकि वह उसे नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वह महेश से बोला, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? महेश ने आश्चर्य से पूछा। दरबान बोला, तुम्हें महाराज जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा तुम मुझे दोगे। महेश ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। इस प्रकार महेश ने महल के अंदर प्रवेश किया। अंदर उसने देखा महाराजा अकबर सोने के सिंहासन पर विराजमान है। धीरे धीरे महेश अकबर के बिल्कुल करीब पहुंच गया और अकबर को झुककर सलाम किया और कहा, आपकी कीर्ति सारे संसार में फैले। अकबर मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? कौन हो तुम? महेश ने अपने पंजों पर उचकते हुए कहा, महाराज, महाराज, मैं आपकी सेवा में आया हूँ। यह कहते हुए महेश ने राजा की दी अंगूठी राजा के सामने रख दी। ओहो, याद आया, तुम महेश दास हो ना? जी महाराज, मैं वही महेश हूँ। बोलो महेश, तुम्हें क्या चाहिए? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे 100 कोड़े मारिए। यह क्या कह रहे हो महेश? राजा ने चौंकते हुए कहा, मैं ऐसा आदेश कैसे दे सकता हूँ जब तुमने कोई अपराध ही नहीं किया? महेश ने नम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे 100 कोड़े ही मारिए। अब ना चाहते हुए भी अकबर को 100 कोड़े मारने का आदेश देना ही पड़ा। जल्लाद ने कोड़े मारने शुरू किए। जैसे ही 50 कोड़े हुए, महेश दास ने कहा, बस महाराज, बस। महेश ने दर्द से कराहते हुए कहा, महेश, दर्द हो रहा है क्या? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल अपना वादा पूरा करना चाहता हूँ। कैसा वादा महेश? महाराज, जब मैं महल में प्रवेश कर रहा था तो दरबार ने मुझे इस शर्त पर अंदर आने दिया कि मुझे जो भी उपहार प्राप्त होगा उसका आधा हिस्सा मैं दरबार को दूंगा। अपने हिस्से के 50 कोड़े तो मैं खा चुका हूँ, अब उस दरबार को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी हंसने लगे। दरबार को बुलाया गया और उसको 50 कोड़े लगाए गए। राजा ने महेश से कहा,
तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर और निडर हो जैसे बचपन में थे। मैं अपने दरबार में से भ्रष्ट कर्मचारियों को पकड़ना चाहता था। उसके लिए मैंने बहुत से उपाय किए, किंतु कोई भी काम नहीं आया। लेकिन यह काम तुमने जरा सी देर में कर दिया। तुम्हारी इसी बुद्धिमानी की वजह से आज से तुम बीरबल कहलाओगे और तुम मेरे मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाते हो। इस कहानी में आज हमने जाना कि अकबर की दूसरी मुलाकात बीरबल से कैसे हुई। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों में शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।